हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वो कर्व होता है जब बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई करता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो हम उसको एक कर्व की फॉर्म में स्टडी करते हैं। मतलब है ना, वो कौन सी स्टेज में रेस्ट ले रहा है, किस पीरियड में वो रेस्ट ले रहा है, किस पीरियड मल्टीप्लाई करता है, किस पीरियड में सेल साइज इंक्रीज़ होता है। तो कई तरीके की फेज़ आती हैं उसमें, तो वो एक है ना कर्व बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जो करता है वो कौन से मेथड से करता है? बाइनरी फिजन के मेथड से। तो बाइनरी फिजन जो मेथड होता है सबको ही पता है कि एक बैक्टीरिया होगा, वो है ना खुद को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 डॉटर सेल बना लेगा, फिर वो खुद को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 डॉटर सेल बना लेंगे। मतलब इस तरीके से उसका डिवीज़न होता है, वो इस तरीके से मतलब वो करता है, खुद की कॉलोनीज़ बनाता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है जब फिर हम उसको जैसे हम उसको कल्चर करेंगे, आर्टिफिशियली कल्चर करेंगे। एक तो होता है कि नॉर्मली, और एक होता है कि हम उसको कल्चर कराएं, हम उसको ग्रो कराएं। ठीक है, तो क्या होता है, हम उसकी ग्रोथ को देखने के लिए, हम उसकी स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियली कल्चर कराते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली कल्चर कराते हैं और वो कौन से मीडियम में कल्चर कराते हैं? लिक्विड मीडियम में कल्चर कराएंगे, फिर हम उसको इंक्यूबेट करेंगे। अब हमें पता है कि है ना, जब हम खुद से कल्चर कराएंगे तो हमें सुइटेबल एनवायरनमेंट देने के लिए हमें उसमें न्यूट्रिशन वगैरह सारा एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। मतलब तो इस लिक्विड कल्चर में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, जिससे कि वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, और फिर हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको इंक्यूबेट करेंगे। फिर इंक्यूबेट करने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ एक डेफिनेट कोर्स को फॉलो करती है, मतलब एक डेफिनेट पैसेज को फॉलो करती है। ठीक है, और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। ठीक है, टाइम इंटरवल पे मतलब है ना, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो क्या होता है, हम एक ग्राफ या जो कर्व देखेंगे बैक्टीरिया की नंबर ऑफ सेल और टाइम के रिलेशन में देखेंगे। मतलब बैक्टीरिया की कितनी सेल बनी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक है, तो हम उसको उस रिलेशन में देखेंगे। तो नंबर ऑफ सेल हम एक जगह एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर लेंगे और टाइम हम वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हमें इसमें 4 फेज़ देखने को मिलती है। 4 फेज़ मतलब लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डिक्लाइन फेज़। लॉग फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब लैग फेज़ और लॉग फेज़ में आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सी पहले आती है। तो ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, अगर हम देखें तो ए पहले आता है और ओ बाद में आता है। तो लैग फेज़ पहले ही आएगी और लॉग फेज़ है ना सेकंड पर आएगी। तो हम लैग फेज़ देखते हैं। लैग फेज़ में क्या होता है कि जब हम है ना बैक्टीरिया को कल्चर करा रहे होते हैं, या बैक्टीरिया अगर हम है ना नॉर्मली भी देखेंगे, नॉर्मली तो नहीं देखेंगे, मतलब वो एक नॉर्मल अपने जब वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो क्या करेगा, लैग फेज़, उसकी बैक्टीरिया की लैग फेज़ आएगी, सबसे पहली फेज़ होती है। ठीक है, तो जब वो इनोकुलेट करा रहे होंगे, कल्चर करा रहे होंगे, तो इसमें क्या करता है कि बैक्टीरिया पहले मल्टीप्लाई नहीं करता, वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, अब हम उसका एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट को वो पहले अडेप्ट करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, है ना, न्यूट्रिशन लेगा और है ना उसको जो वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बनाएगा अपने अकॉर्डिंग। तो न्यूट्रिशन लेके फेवरेबल कंडीशन मतलब अडेप्ट करेगा, मतलब वहाँ के न्यूट्रिशन को लेगा और फिर क्या करेगा कि वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन बनाएगा, फेवरेबल कंडीशन बनाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या है कि अपने एंजाइम्स बनाएगा, मेटाबोलाइट्स बनाएगा। तो इस फेज़ में, लैग फेज़ में यही होता है। तो इसमें वो मल्टीप्लाई नहीं करता बट अपने आप को अडेप्ट कर रहा होता है उस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल साइज इंक्रीज़ होती जाएगी बट वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी, मल्टीप्लाई करेगी वो आगे जाके। तो इस फेज़ में तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब वो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर रहा, बस उसका सेल साइज ही तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो फेज़ होगी वो स्ट्रेट फेज़ जाएगी। ठीक है, मतलब जो ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट जाएगा, टाइम बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ़ सेल्स नहीं बढ़ रही हैं, तो टाइम बढ़ेगा और ये नंबर ऑफ़ सेल्स नहीं बढ़ेगी, तो ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, मतलब स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, ये जो फेज़ होती है, जो लैग फेज़ होती है, वो 1 से 4 घंटे तक की हो सकती है। मतलब है ना, बैक्टीरिया डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से
इस फेज़ में खुद को अडेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन कैसा होगा, अब है ना वो डिपेंड करता है नेचर कैसा है उस कल्चर का, है ना। मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं, तो वो उसी हिसाब से वेरी करेगा। तो मतलब 1 से 4 घंटे तक का समय लेता है वो, हर एक वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया कैसा है और वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लॉग फेज़ पे। लॉग फेज़ में क्या है ना, ये इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि लैग फेज़ ख़त्म होने तक बैक्टीरिया का सबसे मतलब बैक्टीरिया अपने साइज़ को मैक्सिमम तक पहुंचा लेता है, मतलब जितना वो साइज़ बढ़ा सकता है उतना बढ़ जाता है। अब इसमें क्या करेगा, लॉग फेज़ में वो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई ऐसे ही करेगा, मतलब बहुत कम टाइम में खुद को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब थोड़ी सी देर में वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये रेडी रहता है इस फेज़ में मल्टीप्लाई करने को। तो ये वाली जो लॉग फेज़ होती है, इसमें बैक्टीरिया मतलब रेडी रहता है, बहुत कम टाइम में खुद को बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल इंक्रीज़ हो रही होती हैं और सेल साइज़ छोटा हो रहा होता है। और ये जो इस फेज़ में क्या होगा कि है ना, ये बायोकेमिकली एक्टिव फेज़ होगी। मतलब इसमें है ना, इसमें ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे। मतलब अब जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो सारे के सारे जो एक्शंस हो रहे होंगे, मेटाबॉलिक एक्शंस हो रहे होंगे, वो इसी स्टेज में हमको दिखेंगे। और इसमें हम है ना इसको परफेक्टली स्टेन भी कर सकते हैं। लॉग फेज़ जो होगी वो परफेक्टली स्टेन भी कर सकते हैं। मतलब हमें इस फेज़ में पता चल सकती है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा, अभी एक्सपोनेंशियली वो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब बहुत कम टाइम में ये खुद को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है इसके नंबर। तो इसके जो नंबर ऑफ़ सेल और टाइम, मतलब टाइम कम रखेंगे हम, और है ना नंबर ऑफ़ सेल वो हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। बहुत कम टाइम में बहुत सारी सेल बन रही हैं, ठीक है, तो हम इसको बढ़ा देंगे। अब हम आते हैं स्टेशनरी फेज़ पे। थर्ड फेज़ जो होती है वो स्टेशनरी फेज़ होती है। अब बैक्टीरिया कल्चर मीडियम से मतलब बैक्टीरिया ने जो कल्चर मीडियम से ना जो न्यूट्रिशन लिया होगा, अब वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म होना, डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो, मतलब उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बैक्टीरियल जो मल्टीप्लिकेशन और प्रोजनी इंक्रीज़ जो हो रही थी, तो है ना, तो उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया जो होंगे वो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो तो लैग फेज़ में ही कर रहे थे, ठीक है। अब बैक्टीरिया खुद के टॉक्सिन्स और एंजाइम्स सारी चीज़ें वो खुद की ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि है ना, वो न्यूट्रिशन जो हमने कल्चर मीडियम में रखा था, जो लिक्विड मीडियम में रखा था, वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल डेथ भी होगी। अब हमें ना एक ह्यूमन का एग्जांपल ले लें। तो जब वो बढ़ रहा होता है, मतलब छोटे से बड़ा होगा, तो हम उसकी ग्रोथ ही देख रहे हैं, है ना, और लास्ट में आके उसकी सेल डेथ भी होती है। मतलब है ना, वो इंसान मर भी जाता है, ठीक है। मर जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी होगी, मतलब उसके शरीर में सारे एक्शंस बंद हो, मतलब सारे जो फंक्शन होते हैं वो काम करना बंद कर देते, तभी जाके ख़त्म होता है। तो इस तरीके से, मतलब उसी तरीके से इसमें होता है। तो बैक्टीरिया के सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, और वो अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, अपने मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है। तो उसकी वजह से भी कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पे मर जाते हैं। लेकिन जो मेन अगर हम देखें कॉज के, है ना, इस फेज़ में बैक्टीरिया क्यों डेड, मतलब सेल डेथ क्यों हो रही है, कि वो यहाँ पे न्यूट्रिशन, मतलब अब जब बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे तो वो उस वहाँ का खाना भी ख़त्म हो जाएगा। जब वो न्यूट्रिशन लेंगे, उसी न्यूट्रिशन से तो वो बन रहे हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ का खाना भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल सेल डेथ देखने को मिलती है। स्टेशनरी फेज़ जो होती है, यहाँ पे हमें बैक्टीरियल सेल डेथ देखने को मिलती है। अब मेन जो कॉज है इसका वही है कि यहाँ पे जो है वही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। बाकी हम दूसरा कॉज ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिखती हैं। देखिए, यहाँ पे हमें सेल डेथ भी दिख रही है, बैक्टीरियल सेल डेथ दिख रही है, और यहाँ पे हमें लाइव, अब बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि जो जिंदा है वो तो मल्टीप्लाई करता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो वाला बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा। वो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन है ना, जो जिंदा हैं वो इसी
तरीके का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो सेल डेथ भी देखने को मिल रही है और लाइव सेल्स भी हमको देखने को मिल रही है, जो कि मतलब वो पूरी खुद को मल्टीप्लाई कर रही है नंबर ऑफ़ सेल्स में, एन नंबर ऑफ़ सेल्स में खुद को मल्टीप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स देखने को मिल गई। तो क्या है कि है ना, हम यहाँ पे 2 तरीके का ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक तो हम करेंगे वाइवल काउंट, जो सेल खुद को मल्टीप्लाई कर रही हैं, जो लाइव सेल्स हैं। ठीक है, लाइव सेल्स जो हैं वो वाइवल काउंट, और एक होगा एक टोटल काउंट। ठीक है, टोटल काउंट। तो टोटल काउंट कौन सा होगा? टोटल काउंट होगा जो कि हम मतलब उसमें क्या है कि हम इस फेज़ में क्या देख रहे हैं, एक तो लाइव सेल और एक सेल मतलब डेड सेल। तो डेड सेल, तो इसमें टोटल काउंट में हम क्या करेंगे कि वहाँ पे डेड सेल और लाइव सेल की जो क्वांटिटी होगी हम उसको मतलब यहाँ पे तो बढ़ती जाएगी। इस वाली फेज़ में लाइव सेल और डेड सेल दोनों ही बढ़ रही हैं, तो हम इसमें 2 देखेंगे। वाइवल काउंट में हम केवल लाइव सेल्स देखेंगे। तो इस ग्राफ में हम देखें तो क्या है कि टोटल काउंट जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब बैक्टीरिया जो मर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो टोटल काउंट तो बढ़ रहा है। स्टेशनरी फेज़ ये है कि जो मतलब लाइव सेल हैं वो खुद को तो मल्टीप्लाई कर ही रही हैं, जो जितनी है उतनी तो मल्टीप्लाई कर ही रही हैं, उसका वो कम नहीं होता, उसका मल्टीप्लिकेशन कम नहीं होता, तो वो एक स्टेशनरी मतलब वो इस वाइवल काउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब आता है फेज़ ऑफ डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि है ना, इसमें पूरा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा तो ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ नीचे की तरफ हम बना देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और यहाँ पे डेड सेल का काउंट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और वाइवल काउंट कम होता जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाइवल काउंट है और ये हमारा टोटल काउंट है। टोटल काउंट हमारा कम होता जा रहा है तो हम इसको यहाँ पे स्ट्रेट ले आएंगे और वाइवल काउंट तो हमारी अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं रहा, तो अब वो उसको हम नीचे कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे फेज़ ऑफ डिक्लाइन या डिक्लाइन फेज़ बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, न्यूट्रिशन ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे सारी एक्टिविटी जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं और यहाँ पे डेड सेल इंक्रीज़ हो जाती है, वाइवल काउंट भी हमारा कम होता जाता है। तो हम इसको अगर प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे तो हम एक इजी वे में बता देते हैं, मतलब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे नंबर ऑफ़ सेल्स, तो नंबर ऑफ़ सेल्स देखेंगे हम यहाँ पे और टाइम के रिलेशन में बनाएंगे, कितने टाइम में बैक्टीरिया कितनी सेल बना रहा है। ठीक है, तो लैग फेज़ में हमने देखा इसकी 4 फेज़ होती हैं, लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ या फिर ये तो लॉग फेज़ जो होगी वो एक्सपोनेंशियल फेज़ होगी, स्टेशनरी फेज़ और एक हो गई डिक्लाइन फेज़। ठीक है, डिक्लाइन फेज़। तो लैग फेज़ में क्या है, लैग फेज़ में बैक्टीरिया खुद को एडेप्ट कर रहा है उस एनवायरनमेंट में और मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस सेल साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस एडेप्ट कर रहा है। तो इसमें हमें कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, बस ये है कि है ना वो फेवरेबल कंडीशन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा और मेटाबोलाइट्स बनाएगा, जिसकी वजह से वो खुद के सेल साइज़ इंक्रीज़ करेगा, खुद को रेडी करेगा कि यहाँ पे हाँ हमें अब मल्टीप्लाई करना है। तो वो टाइम जो लेता है उसको हम बोलते हैं लैग फेज़। अब क्या होगा कि लॉग फेज़ आएगा। लॉग फेज़ में ये बहुत कम टाइम है, मतलब वो बिल्कुल रेडी होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स बना देगा, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो क्या होगा कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेशनरी फेज़ पे। स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा कि यहाँ पे हमें 2 तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे मतलब जब न्यूट्रिशन कम होता जाएगा और है ना टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होंगे वो बढ़ते जाएंगे, तो उसकी वजह से हमें सेल डेथ देखने को मिलेगी, बैक्टीरियल सेल डेथ देखने को मिलेगी। और क्या होगा, लेकिन जो लाइव सेल्स होंगी वो खुद को यूँ ही मल्टीप्लाई कर रही होंगी, तो हमें इसमें टोटल काउंट देखने को मिलता है और एक वाइवल काउंट देखने को मिलता है। तो टोटल काउंट हमारा यहाँ पे बढ़ेगा, टोटल काउंट हमारा लाइव सेल और एक डेड सेल दोनों का काउंट होगा, तो ऑब्वियसली वो बढ़ ही रहा है। लाइव सेल जितनी होंगी वो मल्टीप्लाई कर रही है और डेड सेल भी होंगी, तो उसका हमारा मतलब ग्राफ देखेंगे तो वो बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से ये टोटल काउंट का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। ठीक है,
अब हम देखें इसमें जो वाइवल काउंट है, वाइवल काउंट हमारा मतलब नॉर्मल जो एक उसी वे में पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्रेट ग्राफ जाएगा। ये हो गया हमारा वाइवल काउंट का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारी स्टेशनरी फेज़ है, हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो स्टेशनरी फेज़ में पढ़ रहे हैं। अब आएगी हमारी डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़ में पूरा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से हमें यहाँ पे बैक्टीरियल सेल डेथ देखने को मिलेगी, और सेल डेथ देखने को मिलेगी, और वाइवल काउंट भी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन मतलब सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसमें हमें डिक्लाइन फेज़ में हमें क्या मिलेगा, मतलब सारी की सारी एक्टिविटी बंद हो जाएंगी यहाँ पे, और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाइवल काउंट भी कम हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और यहाँ पे डेड सेल्स जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। तो ये हमारा ग्राफ है, और ये हो गया लैग फेज़, ये हो गया लॉग फेज़, ये हो गया स्टेशनरी फेज़, और ये हो गया डिक्लाइन फेज़। तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम थ्योरी में देख लेते हैं। देखिए थ्योरी में देख लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो लैग फेज़ में क्या हो रहा है कि ये जो फेज़ है, मतलब ये जो पीरियड है वो इनॉकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच का पीरियड है, ठीक है। जब बैक्टीरिया को इनॉकुलेट किया जाता है और बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई करता है, उसके बीच का जो फेज़ होता है वो लैग फेज़ होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आफ्टर इनॉकुलेशन के बाद ना कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है खुद को नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा, अपने एंजाइम्स बनाएगा, मेटाबोलाइट्स बनाएगा। जो मेन प्रॉपर्टी यहाँ देखने को जो बॉक्सेस में है वो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें इनको याद रखना है। तो मेन प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे बैक्टीरियल काउंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे कोई सेल नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है, नो सेल नंबर इंक्रीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बस क्या हो रहा है कि बैक्टीरियल सेल साइज इंक्रीज कर रहा है, नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। लॉग फेज़ अगर हम देखें तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं। इस फेज़ में बैक्टीरिया मतलब बहुत अनगिनत जो बोलते हैं, बहुत अनगिनत मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। तो जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, और मतलब नंबर ऑफ़ सेल बन जाती हैं इस फेज़ में, वो मल्टीप्लाई करता है बहुत कम टाइम में, और सेल साइज इसमें हमें डिक्रीज़ होती हुई दिख रही होती है। बायोकेमिकली एक्टिव फेज़ होती है। बायोकेमिकली एक्टिव फेज़ मतलब इसमें है ना, अब जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो सारी की सारी उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हमें प्रॉपर फंक्शन देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है कि हम इसमें ग्राम स्टेन करते हैं, तो हमें इसमें ये परफेक्टली स्टेन हो जाते हैं इस फेज़ में। स्टेशनरी फेज़ देखेंगे। स्टेशनरी फेज़ में जो ग्रोथ रेट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि है ना यहाँ पे न्यूट्रिशन कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है, और टॉक्सिक प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाएगा। अब एक तरीके के हम ये समझ लें कि जब बैक्टीरिया की नेचुरल सेल डेथ होती है तब वो टॉक्सिन प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लें कि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल डेथ हो रही है तो यहाँ पे टॉक्सिन प्रोडक्ट वो अपने रिलीज़ कर जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ सेल डेथ जो होंगी वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ़ न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया के। जितनी सेल डेथ हो रही होगी उतनी ही नई बैक्टीरिया बन रहे होंगे। वाइवल काउंट जो होता है वो सेम होता है टोटल काउंट के, मतलब रिमेन सेम। जो वाइवल काउंट होता है वो सेम रहता है, टोटल काउंट जो होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है, राइज़ करता जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है टोटल काउंट दोनों का मिला के होता है, लाइव सेल और डेड सेल का, तो दोनों का मिला के देखेंगे तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ करेगा। वाइवल काउंट अब हम कंपैरिजन में देखें तो वो सीधे चलता जाएगा, मतलब कि है ना वो केवल मल्टीप्लाई कर रही है खुद को। वो वाला हम फेज़ देखेंगे। इसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि इसमें ग्रैन्यूल फॉर्मेशन होता है, स्पोरिलेशन, अगर वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, मतलब जो स्पोर बनाता है, इसमें ना स्पोर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। इसी स्टेज में बैक्टीरिया अपने स्पोर्स बनाता है। अब क्या है कि प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, वो यहाँ पे अपने टॉक्सिन्स बनाता है, और यहाँ पे अपने एंटीबायोटिक वगैरह यहाँ पे हमें सब बनाता है वो। डिक्लाइन फेज़ में देखें तो डिक्लाइन फेज़ में क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन यहाँ पे नहीं होंगे और यहाँ पे टॉक्सिन्स ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से हमें पूरी सेल डेथ देखने को मिलती है, और क्या होगा, यहाँ पे टोटल काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा और वाइवल काउंट यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आगे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम पे
हमको ज्वाइन करें, हम पूरी अपडेट उसकी चैनल की वहीं देते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।